अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए चाय की रेसिपी, चाय गुड़ वाली चाय। ये ऐसी चाय मैं आज आपको बनाना बता रहा हूँ कि जिसके एक कप पीने से आपको सारा दिन थकावट महसूस नहीं होगी और आपको सारा दिन ऐसे ही महसूस होगा कि आपने अभी अभी चाय पी है और आपको चाय की बार बार आदत जो है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो चलें जी, बनाना स्टार्ट करते हैं आज की हमारी स्पेशल गुड़ वाली चाय और बग़ैर फटे दूध की गुड़ वाली चाय। यहाँ पर मैंने 1 इंच का टुकड़ा लिया है अदरक का, ये देख सकते हैं। इसे मैं इस तरह छोटे टुकड़ों में तोड़ लूँगा। इसके बाद मैंने ये 2 अदद छोटी इलायची ली है जिसके मैं मुंह खोलकर इसी के अंदर डाल दूँगा। अब हम इस अदरक और इस इलायची को किसी भी बेलन की मदद से या किसी भी थम्मर की मदद से अच्छा मोटा सा कूट लेंगे। अब हमने एक देगची ली है, इसके अंदर हम लोग हाफ़ कप पानी ऐड करेंगे। ये आप देख सकते हैं आधा कप पानी है, ये मैं इसके अंदर डाल दूँगा। पानी डालने के बाद हम लोगों ने जो अदरक और छोटी इलायची पीसी थी वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। छोटी इलायची और अदरक से चाय में बहुत अच्छा टेस्ट आता है और बहुत अच्छी इस तरह खुशबू आती है और चाय में भी कड़कपन पैदा होता है। अदरक और छोटी इलायची ऐड करने के बाद हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि जो चाय है इसको अच्छे से जोश आ जाए और अदरक की जो स्मेल सी होती है ना, जो कच्चापन होता है वो दूर हो जाए। तो अब आप देख सकते हैं इसे यहाँ पर 3 से 4 मिनट हो गए थे। तो अब मैंने इसके अंदर चाय की पत्ती ऐड करनी है। एक चाय का चम्मच मैं इसके अंदर चाय की पत्ती ऐड करूँगा। ये हाफ़ स्पून है, हाफ़ स्पून ही हम इसके अंदर और ऐड कर देंगे। चाय की पत्ती आप कोई भी अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। मैंने ये लाल वाली पत्ती ली है जिसमें इलायची का फ्लेवर होता है। ये तकरीबन मैंने 1 चाय का चम्मच छोटा ऐड किया है क्योंकि मैं छोटे 2 कप चाय के बना रहा हूँ। ठीक है, अब हमने इसको हल्का सा मिक्स करके 2 से 3 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए हमने इसको छोड़ देना है हल्की आंच पर, ताकि चाय जो है इसका मज़ीद अच्छे से कलर निकल आए और इलायची और अदरक की जो खुशबू है वो कहवे के अंदर खूब रच बस जाए। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 मिनट हो गए थे इसे मीडियम फ्लेम पर पकते हुए। अब हमारा कहवा जो है खासा गाढ़ा हो गया है और काफ़ी इसका अच्छा सा रंग निकल आया है। इस कहवे की जो खुशबू है वो हमारे पूरे घर में फैल चुकी है और मैं आपको बता नहीं सकता कि कितना अच्छा जो इसका अरोमा है और इसकी कितनी अच्छी जो खुशबू है वो पूरे घर में फैली हुई है। छोटी इलायची और अदरक से चाय का जो होता है लुत्फ़ वो दुबाला हो जाता है। आप मेरे इस स्टाइल से चाय बनाएंगे तो इंशाल्लाह सब घर वाले इसे पसंद करेंगे और स्पेशली आप ये सहरी में ज़रूर बनाइए। आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसका कलर निकल आया है। तो जी अब हम इसके अंदर दूध ऐड कर देंगे। दूध मैंने ये 1.5 कप लिया है। 1 कप और हाफ़ कप मैं और इसके अंदर ऐड करूँगा, आधा कप ये। 1.5 कप दूध का है और हाफ़ कप मैंने पहले पानी का ले लिया था। 2 कप हम चाय के बना रहे हैं। अब हम इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे और थोड़ा सा फेंटने के बाद हम इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पर चाय थोड़ी पतली महसूस होगी, लेकिन आप लोगों ने घबराना नहीं है कि इतनी पतली चाय क्यों है। ये हम लोगों ने काफ़ी पकानी है तो अच्छा जो इसकी गाढ़ापन होगा वो हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 मिनट हो गए थे चाय को मीडियम फ्लेम पर पकते हुए और अब ये देख सकते हैं खासी गाढ़ी और खासी जो है जानदार चाय मालूम हो रही है। अब हम इसको हल्का सा फेंट लेंगे। अक्सर औकात इस तरह होता है कि हम बड़े बड़े जो रेस्टोरेंट्स होते हैं या बड़े बड़े जो चाय के स्टॉल्स होते हैं वहाँ पर जाकर चाय पीते हैं तो वो बहुत ज़्यादा चाय को फेंट रहे होते हैं। इस तरह मैं यहाँ पर पौवे की मदद से फेंट रहा हूँ। इस तरह चाय को फेंटने से चाय में बहुत अच्छा टेस्ट आता है और ख़ास तौर पर जिसके झाग वगैरह बनते हैं ना वो बहुत अच्छे लगते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी चाय बिल्कुल मुकम्मल रेडी हो गई थी। तो अब मैं आपके साथ एक मेन टिप है जो वो शेयर करने लगा हूँ, ठीक है, जिससे चाय अब नहीं फटेगी। यहाँ पर हमारी चाय बिल्कुल आप देख सकते हैं रेडी हो गई थी। अब मैंने फ्लेम बिल्कुल इसका कर दिया है लो फ्लेम हम करने के बाद मैंने ये गुड़ लिया है। गुड़ का ये मैंने तकरीबन ये देख सकते हैं आप गुड़ लिया था मैंने इसको और एक छुरी की मदद से ना मैंने इसको बारीक बारीक इस तरह काट लिया था, ठीक है, या खुरच लिया था। ये तकरीबन 3 बड़े स्पून होंगे, ये 3 खाने वाले चम्मच हैं। ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा गुड़ भी ऐड कर सकते हैं। गुड़ ऐड करने के बाद हम लोगों ने इसे चाय को नहीं पकाना बल्कि 1 से 2 मिनट हम लोगों ने हल्का सा जो पौवा है वो चलाना है ताकि जो हमारा गुड़ है वो अच्छे से इसके अंदर मेल्ट हो जाए। गुड़ मेल्ट होने के बाद हम लोगों ने ऐसे करना है कि चाय को उतार लेना है, चाय को नहीं पकाना वरना तो दूध फटने की तरफ चला जाएगा। ये मेन छोटी सी टिप होती है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इंशाल्लाह आप इस टाइप से बनाएंगे तो आपकी चाय कभी भी नहीं फटेगी। तो ये देख सकते हैं आप
मैंने अब यहाँ पे इसको बस हल्का सा मिक्स किया है। अब मैं इसका फ्लेम कर दूँगा ऑफ़, क्योंकि गुड़ जो था वो खासा पतला था और बारीक था, तो इसका हम फ्लेम ऑफ़ कर देते हैं। अब हमारी चाय डिश आउट होने के लिए तैयार है। अब मैं आप जो इसको फाइनल लुक है ना वो आपके साथ इसको दिखाता हूँ। हम लोगों ने ज़्यादा इसको नहीं पकाना, बस हल्के से गुड़ को इसके अंदर मेल्ट करना है, ताकि जो हमारा दूध है ना चाय वाला वो ना फटे और हमारी चाय बरकरार रहे। जी, तो यहाँ पे मैंने 2 कप ले लिए थे मेजरमेंट जिनसे मैंने किया था। इसके अंदर दोनों कपों के अंदर हम लोग चाय निकाल लेंगे अपनी, किसी भी छाननी की मदद से या किसी भी स्कैनर की मदद से हम लोग ना चाय को छान लेंगे, ताकि जो इसकी पत्ती है ना वो नज़र ना आए। ये आप देख सकते हैं चाय हमारी कितनी जानदार, कितनी कलरफुल और कितनी मज़े की लग रही है। आप इसे शहरी में बनाएं, बड़े ख़ास तौर पर इसे ज़्यादा पसंद करेंगे। ये हमने दोनों कपों में चाय निकाल ली है। अब हम इसके साथ थोड़ी सी गार्निशिंग कर देंगे दिखाने के लिए, ताकि याद रह जाए क्या क्या हम लोगों ने चीज़ें इसके अंदर ऐड की थी। अगर तो आप चैनल पे नए हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जो कि बिल्कुल फ्री है। बेल आइकन के प्रेस करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि मेरी हर आने वाली न्यू रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंचेगी, जो कि बिल्कुल फ्री है। यह आपकी तरफ से एक छोटा सा प्यार होता है, मोहब्बत होती है, जो हमारे अंदर भी जान पैदा करता है और हमें और वीडियो बनाने की मज़ीद ताकत मिलती है। तो ये आप देख सकते हैं मेरी चाय तैयार है। उम्मीद है आपको आज की मेरी रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। आप लोगों ने एक बार घर में ज़रूर ट्राई करने है और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है। इसके अलावा अगर आप लोगों की कोई और फरमाइश हो, कुछ और आप लोगों ने मुझसे जानना हो, सीखना हो, या कोई भी किसी किस्म की किचन सेट के ब्यूटी टिप्स हो, तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं।